क्वेश्चन लिखो फिर। आगे वाली सीट खाली है पूरी, पीछे वाली सीट पूरी भरी हुई है। पीछे वाले तीन उठो, चलते हैं। यहाँ आओ। और कोई पोल के पीछे तो नहीं है? इस पोल के पीछे कोई नहीं है? उस वाले पोल के पीछे? कहाँ पोल के पीछे? दिख तो रही है तुझे। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नहीं, मतलब एक क्वेश्चन करा रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका मिला के, नहीं? इसमें अगर थोड़ा सा परसेंटेज यील्ड मिक्स कर दे, परसेंटेज यील्ड जानते हो? लिखो एक और एक क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं, 20 ग्राम दे के परेशान हो गए हैं, तो कोई और नंबर बोलो। अरे इससे पूछ, पहली क्लास है तेरी? दूसरी? कोई नंबर बता सकता है? सोच रहा है कि कौन सा नंबर बोला? अरे कोई भी नंबर बोल भाई। क्या? 40? तू बता कोई नंबर। 35 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 35 बताया, 35। 35 grams of calcium carbonate was heated in an open container. In an open container. Calculate. Volume of gas produced at STP. Volume of gas produced at STP. And weight of residue. Weight of residue. Assuming percentage yield. Assuming percentage yield is पहला लिखो 100%। 100%। दूसरा लिखो 50%। तीसरा लिखो कितना देवे? कितना? 25%। चौथा लिखो कितना नंबर है तेरा 12th में? 80 तो नहीं होगा, 80 बस एग्जैक्ट 80? इसका 100% है। कितना कितना? तू तू रहने दे। तेरा कितना पे? बेटर बेटर। 75 एग्जैक्ट। 0.4। 75.4%। देखो, करो।
तू खराब है। तुझे क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 30। तू खराब है। तो जगह ना उसके पीछे। तुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? क्या? 25 वाला? तो बगल में करो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? 25। जब इसने बोल दिया तो तू कैसे 35 बोल सकता? के बगल में खड़ा है तो उसको जगह ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? बैठ जा। ऑप्शन नहीं है ये, क्वेश्चन दिए हैं, बैठ जा। वो 35 दोनों 25 टिक करके बैठे हुए हैं। क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन है अलग अलग। वो ऑप्शन लिख रहा है, तू भी ऑप्शन टिक करके बैठा हुआ था नहीं? कितने लोग पहला वाला क्वेश्चन कर लिए? 100% वाला जो आंसर है। जल्दी करो बे। बड़ी मेहनत किया बे तूने। इतनी मेहनत के बाद भी आंसर नहीं निकला। ठीक है। क्वेश्चन याद नहीं मुझे? क्वेश्चन दिखाओ पहले मुझे। क्वेश्चन याद नहीं रहता? तुम्हें क्या लगता है मैं क्वेश्चन याद करके बैठा हूँ? मैं हर रोज नया क्वेश्चन देता हूँ। 25 ग्राम मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका है, इतना ग्राम 16.2 ग्राम रेसिड्यू बन रहा है नहीं? इनिशियल कंपोजिशन पूछ रहे थे। 30। 30 और 5 आना चाहिए आंसर। मतलब 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 5 ग्राम सिलिका, यही आ रहा है ना? आंसर क्या आ रहा है? 16 आ रहा है तो गलत। अब मैं गलती खोजूंगा क्या? मुझे अपनी गलती नहीं दिखती, मैं दूसरों गलती कहाँ? नेट पे देखा है तुम? तुझे और कुछ नहीं मिला? ये
इसमें एक चीज मिसिंग है, CO2। तो सही है, ये इक्वेशन सही है, मतलब कैलकुलेशन गलत किया। हाँ, तो नेगेटिव आ गया नहीं। ये 100 नहीं होगा, ये जो यहाँ 100 है ना, वो नहीं होगा, ये 100 नहीं होगा, उसके बाद आंसर निकाल आ जाएगा। 100 को काट, ये 100 रहेगा, बस ये 100 नहीं रहेगा, तो फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सही से कर, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई होगा ना, ये 1 माइनस 56 नहीं है। कितने लोग पहला वाला क्वेश्चन, सभी लोग आंसर, सारे आंसर निकाल लिए पहले वाले क्वेश्चन का? ये कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन तो मैं पिछले 3 दिन से करवा रहा हूँ, यही क्वेश्चन। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम दिए थे? 35 ग्राम। अगर वेट दिया हुआ है तो क्या कोई मोल निकाल पाया आज तक? क्या करोगे बे? 100 से मल्टीप्लाई की डिवाइड? उसी में मल्टीप्लाई भी बोल रहे हैं कि 100 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.35, यही आ रहा है। अब मैं 35/100 नहीं लिखने जा रहा है ना। अगर इसका 0.35 है और 100% यील्ड है, 100%, इसका कितना रिएक्ट करेगा? 0.35 रिएक्ट करेगा। और अगर इसका 0.35 मोल रिएक्ट किया है, इसका कितना मोल बनेगा और इसका भी कितना मोल बनेगा, ये सब मोल लिखा हुआ, ठीक है। अब ये बताओ कि इसका कितना बचेगा फिर? 0। और इन दोनों का कितना बचेगा? जितना बना, यही 0.35 दिख रहा है ना? ये तो करने आ रहा है। अगर ये 0.35 मोल बचा है, बना है, कितना ग्राम बना होगा ये बता सकता है कोई? 0.35 इंटू क्या? 56। ये 56 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप अभी तक तो याद हो गया होगा। और ये इतना मोल बना है तो ये वॉल्यूम एट एसटीपी कितना आएगा? 0.35 इंटू कितना? 22.4। किस में आएगा? लीटर। कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए? थोड़ा सा पूछा, थोड़ा क्या थोड़ा सा गलत? किससे मल्टीप्लाई कर दिया तूने? तू क्या किया बे? बोल, ऐसे इशारे क्या कर रहा है? मुझे लड़कों के इशारे नहीं समझ में आते, मुझे किसी के इशारे नहीं समझ में आते। ये क्या किया? 22.4 लीटर लिख दिया तूने, 0.35 का मल्टीप्लाई नहीं किया। इसको कैसे करेक्ट करें? तू दोनों क्या गलत किए थे? क्वेश्चन पढ़ा तूने? अंग्रेजी में लिखवाए थे? क्या लिखवाए थे? वेट ऑफ रेजिड्यू और वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, नहीं? और उससे पहले कुछ नहीं लिखवाया था? कैलकुलेट क्या लिखवाया मैंने? STP एंड वेट ऑफ रेसिड्यू नहीं बता? तो वेट ऑफ रेसिड्यू क्यों नहीं निकाला तूने? ये समझ में आ रहा है ना? अगला जो क्वेश्चन है वो है 50% यील्ड का। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है जानते हो?
जितना बन सकता था उसका 50% ही बन रहा है। ठीक है, तो कितना रिएक्शन मैक्सिमम कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा? 0.35। लेकिन ये 100% पे है। अगर 50% ईल्ड होगा, परसेंट परसेंट निकालने आता है ना, इसका कितना रिएक्ट करेगा? 50/100। देख रहा है? तो इसका कितना बनेगा? 50/100। और इसका भी कितना बनेगा? 50/100। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ बे। तो बताएंगे बताएंगे। आ रहा है समझ में तुझे? ठीक। तो अगर इसका 50/100 बन रहा है, तो तुम्हें ये बताना है कि रिएक्शन के बाद इसका कितना मोल बचा रहेगा इन दोनों का? इतना ही। और इसका कितना बनेगा बे? बचेगा 0.35 माइनस 0.35 इंटू 50/100। यही आएगा। ये कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। इतना मोल बचेगा। देख रहा है? इसका कितना मोल आएगा? इसका भी बताओ कितना आ रहा है? 0.0175। और ये भी कितना आएगा? 0.175। ये 175 कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैलकुलेशंस। इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट किया बे? क्योंकि ये 50/100 एक्चुअली में 1/2 है। दिख रहा है ना? और 1/2 मतलब 0.35 में 1/2 करेंगे तो ये 17.5 आता है। ठीक है, तो ये इसके मोल है। कोई बता सकता है इसका इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4। और इसका वॉल्यूम कितना, इसका इसका वेट कितना आएगा? 56 ग्राम। तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी। और ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा? वेट ऑफ रेजिड्यू। ये कितने लोग सही से निकाल पाए थे? गलत। देखो, वेट ऑफ रेसिड्यू क्या होता है? जो बच जाता है या जो उड़ जाता है वे? जो बच जाता है। तो जो बचा हुआ है वो सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बचा है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट भी बचा हुआ है। ठीक है? और कैल्शियम कार्बोनेट कितना बचेगा? इंटू 100। ये कितना आया? 17.5। और ये कितना आ रहा है जल्दी बताओ। अरे बता ना। हाँ, 9.8। कितना आ रहा है वो? मल्टीप्लाई ही नहीं किए हैं। तो जो वेट आया है कैल्शियम ऑक्साइड का और वेट आया कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों को मिला के जो आएगा वो क्या होगा? रेसिड्यू। ठीक है? कितने लोग ये दोनों ऐड करके वेट ऑफ रेसिड्यू लिखे थे? रेसिड्यू का मतलब जानते हो ना? ठीक। क्या अगला वाला कर लोगे? अगला वाला कितना परसेंट दिए थे? 25%। जल्दी से करो 25% वाला। और एक और क्या दिया था? 75। अब इसके ऐसे घटिया नंबर आए तो हम क्या करें? क्या अरे मतलब घटिया नहीं, डेसिमल में आए तो हम क्या? 75 रहते तो बढ़िया से आराम से हो जाता। कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल था पहले? मोल था? कितना मोल था जो पूछे वो बता। 0.35 था। और कितना रिएक्ट किया है? वो तो 100% यील्ड पे ना। 50% यील्ड पे कितना रिएक्ट किया? 0.35 इंटू 50/100। तो बचा कितना होगा? जोड़ोगे या घटाओगे? बेसिक कॉमन सेंस। करे हमारे पास तो है ही नहीं। होगा होगा, थोड़ा बहुत होगा।
कितना परसेंट यील्ड हो रहा है? 25%। नहीं, यहीं 50 की जगह पे क्या लिख दो हर जगह? 25। वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी कितना आएगा इसी में? 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, ये लीटर में आएगा। वेट ऑफ जो कैल्शियम ऑक्साइड आएगा वो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 56 से। और वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। और इन दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे, तो ये आएगा हमारा वेट ऑफ रेसिड्यू, और ये आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। ये एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख पाए थे, वो ईमानदारी से हाथ उठाओ। और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिया, और ऊंचा हाथ उठाओ। अबे हाथ उठाओ। बे, ये है ना? हाँ हाँ ठीक। तू बे, ये है ना? ठीक। तो अगला क्या परसेंटेज था? 75.4। क्या मुझे लिखने की जरूरत है वो एक्सप्रेशन, या तुम अपने से लिख लोगे बे? लिख लोगे। अब इसके बाद ना ये सॉल्व करके आंसर लाना, ये तुम्हारे ऊपर है कि कितना जल्दी आंसर ला पाते। ठीक है, ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा कितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, एक उल्टा क्वेश्चन पूछें। जब 50% ईल्ड था, 50% ईल्ड था, तो कितना वेट ऑफ रेसिड्यू आ रहा था? 50% पे वेट ऑफ रेसिड्यू कितना आ रहा था, जल्दी बताओ। कितना? 50? बोलते ही नहीं यार ये। 27.3। श्योर ना? ठीक, लिखो। 35 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 35 grams of calcium carbonate was heated in an open container, was heated in an open container. After some time, the weight of residue is found to be, कितना बताया तूने? 27.3 ग्राम, 27.3 ग्राम। Calculate volume of CO2 gas produced at STP. Calculate volume of CO2 gas. Weight of residue is found to be 27.3 gram. Calculate volume of CO2 gas produced at STP and percentage yield of the reaction. And percentage yield of the reaction. जल्दी करो। आंसर पता है ना तू लोगों को? पिछला वाला ही आंसर। परसेंटेज यील्ड है 50%। ठीक है, बस ये निकालना है, बताना नहीं। क्या करना चाह रहे हो तुम दोनों? उसको पकड़ के कहाँ ले आए तू? हाँ, पहली क्लास में कैसे बैठ लिया? क्या तू दोनों साथ में ही रहते हो हमेशा? सारे काम साथ में ही करते हो? कुछ एक दो काम अकेले अकेले कर लेना।
कितने लोग 50% आंसर निकाल लिए? चलो मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मान लो कि जो परसेंटेज यील्ड है वो X%। बस इतना ही हेल्प। और क्या लगा, मैं सॉल्व करूँगा? कितने लोग 50% आंसर निकाल पाए? ये अजीब बात। ये तो दिया हुआ क्वेश्चन है ना, अभी जस्ट दिए हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी का उल्टा। सीधा सीधा कर लेते हैं, उल्टा उल्टा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उल्टा उल्टा तो तुम लोग का फेवरेट मेथड है। जब ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, ठीक है? ये क्वेश्चन का आंसर घर से करके ले आना। आंसर तुम्हें पता है ना बे, बस उस आंसर को ले आना, घर पे जाके ट्राई करना। कितने लोग वैसे 50% आंसर ले आ पाए? चलो बता देते, बता दें। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या? CO2। कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे, मतलब कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे? 0.35। ठीक है। अब अगर परसेंटेज यील्ड 100% होती तो इसका कितना रिएक्ट करता? 0.35। इसका कितना बनता? 0.35। और इसका भी कितना बनता? 0.35। ये तो समझ में आ रहा है सबको? पर परसेंटेज यील्ड अगर X% होता तो इसका कितना रिएक्ट करता? X/100। तो इसका भी कितना बनता? X/100। और इसका भी कितना बनता? X/100। दिख रहा है? तो अगर इसका X/100 बनता, अगर इतना बनता, तो इसका कितना बचता बे? इतना ही बचता। और इसका कितना बचता? सॉरी, 0.35 माइनस इतना, यही तो बचता। ये समझ में आ रहा है सबको? मतलब अगर इतना मोल बचता तो कितना ग्राम बचता? इनटू क्या करोगे? 100। ये तो मोल है ना, तो इसमें क्या आएगा? ये वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बचा हुआ, ये वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बचा हुआ। दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? ये 6 कहाँ उसके साथ भाग गया? इधर।
तो ये वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बचा हुआ है, बना हुआ है, और ये वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बचा हुआ है। ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? वेट ऑफ रेसिड्यू। और जो कितना दे रखा है? 27.3। कितने इक्वेशन है बे? एक। और कितने अननोन है? एक। कितना दिन लगेगा सॉल्व करने में? एक। सॉल्व करो, मेहनत करो। अभी जस्ट सॉल्व किया मैंने, ये आएगा 50%। कितने लोग ये इक्वेशन सही से बना पाए थे एटलीस्ट? अरे, तो अगर इक्वेशन सब लोग सही से बना पाए थे तो x की वैल्यू 50% कैसे नहीं निकाल पाए? इसका मतलब मैथ्स नहीं आती है तुम्हें। ये सीधा सीधा मेथड, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू आ गई तो क्या उसकी वैल्यू भी आ जाएगी? अरे इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। वैसे इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। पर उस वाले मेथड में दिमाग लगेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, और इस वाले मेथड में पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग वाला बताऊं कि नहीं बताऊं? भले हो चाहे ना हो, दिमाग वाला जानना जरूरी है इनको, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट का ग्रीन कलर से कर रहा हूं दिमाग वाले का। कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल कितना वेट था? 35। रिएक्शन के बाद बचा कितना? 27.3। मतलब कि CO2 कितना बना होगा? 35 माइनस 27.3। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो? अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अगर कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो तो अगर टोटल 35 था, अब बचा 27.3, मतलब उड़ कितना गया होगा? इतना। ये कितना आ रहा है? 7.7। अरे घटाने आ रहा है कि नहीं? 7.7, इतना ही आएगा। अगर इतना ग्राम CO2 बना है तो कितना मोल CO2 बना होगा? 544। तो कितना लीटर CO2 बना होगा? ये आंसर है क्या? कितने लोग इस वाले मेथड से किए थे? किससे करना आसान है बे? ये सीधा सीधा से या कॉमन सेंस से? अगर हो तो क्या? और इसीलिए कॉमन सेंस बहुत जरूरी होता है नीट के एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत आसान सा आता है, सॉल्व कर लोगे। ये जो मेथड मैंने बताया ना, जो पूछा है उसको x मान लो, उस वाले मेथड से हमेशा ही कोई ना कोई इक्वेशन बनेगा। एक इक्वेशन, एक अननोन बनेगा, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर तुम उसको लगाते हो तो आंसर जल्दी आएगा, ठीक। दिमाग चलाना ज़्यादा जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं, और इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? कोई आइडिया है? कैल्शियम सल्फेट, और प्लस क्या बनेगा? H2O और CO2। H2CO3 बनता है, जिसको जो बाद में टूट के H2 और CO2 बन जाता है, ठीक है। लिखो। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कोई बताएगा? 100 नहीं बे, तो कितना? कौन बोला इधर? 75 ग्राम। 45 ग्राम। लिखो। 45 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is treated with 0.1 मोलर। 0.1 मोलर। 0.1 मोलर का मतलब क्या है? मोलैरिटी कितनी है? 0.1। H2SO4 सोल्यूशन।
H2SO4 solution. Calculate. Calculate. पहला लिखो. Volume of H2SO4 required. Volume of H2SO4 required for for complete reaction. दूसरा लिखो. Volume of CO2 gas produced at STP. Volume of CO2 gas produced at STP. कितना लीटर CO2 गैस बना है वो बताना है. और तीसरा वेट ऑफ रेसिड्यू. वेट ऑफ रेसिड्यू. तुम्हारे पास समय है 3 मिनट का, जल्दी करो. ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? चेक करके देखते हो. बैलेंस. ठीक है, फिर तो क्या ही दिक्कत. क्वेश्चन नहीं लिख पाया तू अभी तक? अभी लिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट लिखा कर. फोन साइलेंट नहीं करना आता है. रिचार्ज नहीं होने पे तो सबसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं कंपनी वालों के. तो इनकमिंग बंद तो फिर कैसे? रजनीकांत फ़ोन कर रहा है तुझे? हाँ. इनकमिंग बंद है फिर भी इनकमिंग आ रही है.
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल पाए? चलो मैं फिर से तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मान लो कि जो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है वो x। करो जल्दी से, इतना तो कर ही सकते हो। क्या लगता है इसमें से कौन रेसिड्यू बनेगा? CO2, H2O? क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं होगा, बस रेसिड्यू मेंशन होगा, और फिर तुम्हें अपना दिमाग लगा के पता करना होगा कि कौन रेसिड्यू बन सकता है। कर लिया बे? चलो देखते हैं कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे। 45 ग्राम। तो कोई बताएगा कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे? इतना मोल लिए थे। ये तो सबको समझ में आ रहा है। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा? पहले वो हाथ उठाओ, उनको मारे पहले। कोई ऐसा तो नहीं है ना? ठीक। अगर इसका इतना मोल है तो इसका कितना मोल लगेगा, इसका भी कितना मोल बनेगा, और CO2 का भी कितना बनेगा? 4.5। 100% यील्ड दिया हुआ है। अगर कुछ भी नहीं दिया है परसेंटेज यील्ड, तो कितना परसेंट यील्ड मानोगे? 100%। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछी हैं। जैसे इसकी मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी 0.1 मोल दे रखा है। इसका वॉल्यूम पूछा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट बाई क्या? वेट कौन बोला है भाई इसी भीड़ में से? भीड़ में से कौन वेट बोला है? तू वेट बोलिए, तू वेट बोलिए। तो देखो उसी में से वेट बता रही। वेट होगा कि वॉल्यूम पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या? लीटर, यही आएगा। मोलैरिटी कितना दिया है? 0.1। मोल कितना दिया है? 0.45। तो वॉल्यूम कोई आज तक बता पाया है? वॉल्यूम कितना आएगा? 4.5 लीटर। लीटर की ml में? लीटर, क्योंकि नीचे वॉल्यूम किस में था? लीटर में। अगर ml में होता तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर। अगला है वे वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस पूछा है ना। इसमें मोल दिया है तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस निकाल लोगे। 22.4 जो भी आए। और वेट ऑफ रेजिड्यू क्या होगा? 0.45 इंटू इस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास, यही होगा। मॉलिक्यूलर मास निकाले हो? 4। 140 में से 4 घटाओ कितना है? 136। अभी जस्ट निकाले। ठीक है। कुछ कर लोग कहेंगे सर इतना जल्दी कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले, याद किया होगा। और कोई काम नहीं जिंदगी में हमारे, इसके मॉलिक्यूलर वेट याद करेंगे। ये इतना ग्राम आएगा। छापना नहीं बे, बहुत मारेंगे। ईमानदारी से हाथ उठाओ, ये तीनों आंसर कितने लोग सही सही निकाल पाए थे? संख्या इज नेग्लिजिबल। बाकी लोग समझे ना बे? एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? सही में? लिखो एक और। तो बता बे कोई वेट, कोई डिफरेंट वेट है? 89.4। 89.4 अपना तेरा अपना परसेंटेज नहीं पूछे तेरा? कोई वेट बता जो थोड़ा आसानी हो, सबके बारे में सोच के। हाँ, 65। 65। ठीक है लिखो।
65 ग्राम calcium carbonate was dissolved in 65 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट was dissolved in, कोई मोलैरिटी बताओ, H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना लें? हाँ 0.01 नहीं, जो हो गया वो नहीं, 0.5, हाँ 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन. कैलकुलेट volume of H2SO4 required, volume of H2SO4 required for complete reaction. Volume of CO2 gas produced at STP. और तीसरा क्या लिखेंगे? वेट ऑफ रेसिड्यू. जल्दी करें. कितने लोग? तीनों आंसर निकाल लिए? इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अभी पूछा क्या इसमें, किया क्या मैंने? यही क्वेश्चन तो दिया है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया. सेम क्वेश्चन पूछेंगे विद डेटा चेंज तो कर लोगे. कितना ग्राम दिए थे? मतलब कितना मोल? 0.65 मोल है ना. और कितना कंसंट्रेशन था इसका? 0.5 था. ओके ठीक है. इसका मतलब कि इसका कितना मोल लगेगा? 0.65
इसका कितना मोल बनेगा? 0.65। और इसका कितना मोल बनेगा? इसका मोल निकालने के लिए क्या करोगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल पाई क्या? वॉल्यूम इन लीटर। तो इससे अच्छा कि यार इतना मेहनत क्यों करें, वॉल्यूम इन लीटर ना, वॉल्यूम लीटर पूछा है ना, जो वॉल्यूम इन लीटर होगा वो आएगा मोल डिवाइडेड बाई क्या? मोलैरिटी। यही आएगा ना? तो यही ना, कितना मोल है? 0.65 और कितना मोलैरिटी है? 0.5। 1.3 लीटर। वेट ऑफ रेजिड्यू इसी में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 136 से। कितना आ रहा है? कितना? 88.4 और कुछ ग्राम। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये कितना लीटर आ रहा है जल्दी बता? 14.56 लीटर। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये सारे आंसर सही सही निकाल लेते, एक्सप्रेशन नहीं पे। और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा। ठीक है। अगर मैं एक उल्टा क्वेश्चन पूछूं, उल्टा क्वेश्चन करने में ये नहीं करना चाहते, तो वो भी कर पाओगे तुम लोग? लिखो। थोड़ा सा ना ऐसा करते हैं, प्योर नहीं लेते हैं, थोड़ा सा उसमें बालू मिला देते हैं। बालू मिला, थोड़ा सिलिका मिला देते हैं ना। तो 65 ग्राम था ना, उसमें 5 ग्राम ऐसा करते हैं, 5 ग्राम मिला है, 10 ग्राम मिला है? 5, 10 मिला देंगे ज़्यादा से, ठीक है। देखो, तो 65 में 10 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा ना। देखो, 75 ग्राम मिक्सचर, 75 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका was dissolved in 0.5 molar H2SO4 solution. If volume of H2SO4 required, volume of H2SO4 required for complete reaction is 1.3 liter, is 1.3 liter. Calculate. पहला लिखो, इनिशियल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। इनिशियल कंपोजिशन से मेरा क्या मतलब है? कितना सिलिका, कितना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। और तीसरा, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP लिख दो यार। हाँ, हमको मालूम है तुम आलसी हो हमारी तरह। और तीसरा, वेट ऑफ रेसिड्यू। मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। क्या फिर तो मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं। अब देखो, तुम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हो, मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ फिर भी तुम हेल्प नहीं ले रहे हो। यही मुझे चाहिए था, मेरे बिना भी तुम काम कर ले रहे हो। जल्दी करो।
कौन कर लिया फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन? देखा ये क्या किया तूने तो 0.65। एक मिनट एक मिनट क्वेश्चन कहाँ है तेरा? ये ना, इसमें क्या लिखवाया था? 75 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। ये क्या आया है? अच्छा, ये 0.5 क्या है? और एन? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे किया तो। अच्छा रुक, ये एक्स क्या है? जल्दीबाजी में थोड़ा गलत नहीं हो गया? ये देख, x प्लस 65 इज इक्वल टू 75 लिखा और x 5 ग्राम आ जाएगा। तेरे दिमाग में 5 ग्राम चल रहा था ना, वो पिछला वाला क्वेश्चन। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे दिमाग में ना प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा है, एक्चुअली में सॉल्व नहीं किया तूने। और ये वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस है और ये वेट ऑफ रेसिड्यू, ये तो सामने ही लिखा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। और कौन है जो कर लिया है? ठीक। और कौन किया भाई इधर? ठीक। ठीक है। अरे मैं उतना दूर से भी देख लेता हूँ, वहीं पे ओपन कर। वेट ऑफ रेसिड्यू वो भी लिख। इसको करने का दो मेथड है, एक सीधा सीधा है और एक उल्टा उल्टा। किससे करना चाहते हो? दोनों बता देता हूँ, जो तुम्हें सही लगे वो कर। ठीक है। टोटल वेट ऑफ सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों मिला के कितना था? तो मान ले कि इसका x ग्राम, तो इसका कितना होगा? 75 माइनस एक्स। दिख रहा है? अगर इसका x ग्राम है तो इसका कितना मोल होगा? x बाई 100। तो अगर इसका x बाई 100 मोल है तो इसका भी कितना होगा? इसका भी कितना बनेगा? और इसका भी x बाई 100, यही होगा ना? ये समझ में आ रहा है? और अगर x बाई 100 है मोल, और मोलैरिटी दे रखा है कितना? 0.5, और वॉल्यूम दिया है, तो मोल इज इक्वल टू तुमने पढ़ा होगा, सॉरी, मोलैरिटी इज इक्वल टू पढ़ा होगा तुमने क्या? मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये पढ़ा ना? अरे ये तो पढ़ो। मोलैरिटी कितना दिया है? 0.5। मोल कितना दिया है? x बाई 100। और वॉल्यूम कितना लगा है? 1.3 लीटर। सॉल्व करना, मेहनत करना। x की वैल्यू कितनी आएगी? 65। ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी? 65। मतलब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना था? 65 ग्राम। तो सिलिका कितना आएगा? 10 ग्राम। दिख रहा है? सिलिका कितना आएगा भाई? 10 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस कितना आएगा? 65 बाई 100 इंटू कितना? 22.4। कितना आ रहा है ये? अरे कितना आ रहा है? हाँ, 14.56 लीटर। और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 65 बाई 100 इंटू 56, ये कितना आ रहा है? अरे CaSO4 है यार, ये कहाँ से? 136 होगा। तुम लोग के साथ रहते रहते ना मेरा भी IQ कमजोर होता जा रहा है। एक साल पढ़ाऊंगा तो मेरा तो IQ घट के 0 ही हो जाएगा। खैर, ये कितना आ रहा है? 88.4 ग्राम। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना कंपोजिशन होगा? तो 65 ग्राम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा और 10 ग्राम क्या होगा? सिलिका। वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP कितना होगा?
14.56 और वेट ऑफ रेजिड्यू आएगा 88.4 ग्राम। ये कितने लोग सही सही कर पाए? गलत। जो वेट ऑफ रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू का पार्ट कौन होगा? सिर्फ कैल्शियम सल्फेट होगा या सिलिका भी होगा वे? और ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है, 98.4 ग्राम वेट ऑफ रेसिड्यू बनेगा। ईमानदारी से हाथ उठा, वेट ऑफ रेसिड्यू 98.4 ग्राम कितने लोग लिखे थे? बहुत ही कम लोग। और देखो, बहुत कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, पूरा सॉल्व करने के बाद भी लोग आंसर गलत करते हैं, और वो यही सब छोटी छोटी गलतियां। एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? नहीं, बोर हो गए हो क्या? दूसरा देंगे तो कर नहीं पाओगे, तो वही वाला दे रहे हैं जो कि तुम कर पाओ। उल्टा उल्टा नहीं करना चाहते हो? लिखो एक और, एक और, एक और। अच्छा, उल्टा उल्टा वाला नहीं बताया मैंने? अरे हाँ, मैं उल्टा उल्टा बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ एस, मैं ऐसा करता हूँ, इसको पिंक कलर से करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना लगा है? 1.3। और मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.5। मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है वो कितना हो जाएगा? 0.65। मतलब इसका कितना मोल रहा होगा? 0.65। इसका भी कितना बना होगा? 0.65। और इसका भी कितना बना होगा? 0.65। मतलब इसका कितना ग्राम रहा होगा? 65 ग्राम। मतलब इसका कितना ग्राम रहा होगा? 10 ग्राम। मतलब इसका कितना वेट रहा होगा? सब निकाल लोगे ना बे? किससे करना आसान है, सीधा सीधा कि उल्टा उल्टा? उल्टा उल्टा करना आसान है, ठीक है। पर सीधा सीधा करने वाला ना हमेशा उतना ही मुश्किल रहता है जितना कि इसके केस में मुश्किल है, ठीक है। पर यहाँ पे उल्टा उल्टा वाला आसान है। एक और क्वेश्चन लिख। कितने लोग सीधा सीधा मेथड से किए थे एक्स मान के? और कितने लोग उल्टा उल्टा मेथड यूज किए थे? ठीक है, कोई बात नहीं। अब बाकी क्या किए थे? उल्टा सीधा कर रहे थे। लिखो। आ, फिर से सेम यही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। पर इस बार तुम कोशिश करोगे दोनों मेथड से करने की, ठीक। लिखो 75 ग्राम मिक्सचर ऑफ, 70, बदल दे क्या? डेटा बदल दे? बदल देंगे फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। लिखो 75 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका व्हेन dissolved in dissolved in an H2SO4 solution, dissolved in an H2SO4 solution, produce 98.4 grams of residue, produce 98.4 grams of residue. Calculate composition of initial mixture, composition of initial mixture। और तुम्हें पता है कि उसका आंसर क्या है? आंसर पता है ना बे? क्या? मोलैरिटी अपने मन से कुछ भी मान ले, मान ले, हो सकता है। इस बार मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ H2SO4 तो दिया ही नहीं बे। कोई फर्क नहीं पड़ता, करो। नहीं दिया है क्योंकि जरूरत नहीं है।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? कहाँ निकाला अभी? ठीक है। एक्सप्रेशन तो सही लिखा, दोनों ने एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन लिखा है। टीम वर्क दिखाई दे रहा है। साथ में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो सही। और कोई भी? वो तेरे बगल वाला कहाँ गया? हाँ, नहीं गया तू उसके साथ? अच्छा, तूने एक्स मान लिया वो सिलिका का। ठीक है। ये कैसे किया भाई इतना शॉर्ट में, देखा ना? अच्छा, ऊपर लिखा हुआ था, फिर मुझे लगा कि वो रिएक्शन। ठीक है। किया ना इतना कुछ? आ रहा है उतना कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा होगा, आ रहा होगा। ठीक। इस क्वेश्चन को वैसे मुझे बताना भी नहीं चाहिए, पर क्योंकि अब दिए हैं तो बता ही देते। मान लो क्या बे, सीधा सीधा करना चाहते हो कि उल्टा उल्टा? हाँ, उल्टा उल्टा इसमें हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो कितने लोग उल्टा उल्टा करने की कोशिश कर रहे हो? उल्टा उल्टा करने की कोशिश करोगे, इसमें पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। हालांकि उसमें भी दिमाग लगेगा, पर रहने दो, तुम सीधा सीधा करो। कितना ग्राम माने हो इसका? एक्स, तो इसका कितना मोल होगा? x/100। तो रेसिड्यू कौन बनेगा वे? ये यही आएगा, x/100। सिलिका कितना होगा? SiO2 75 - x। तो पानी में, इसमें H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने से कुछ भी नहीं होगा। ये 75 - x ग्राम बचा रहेगा। ठीक है। इसका कितना ग्राम बनेगा? 136। तो वेट ऑफ रेसिड्यू कितना आएगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दिख रहा है ना? और ये कितना दे रखा है? कितने इक्वेशन है? एक। और कितने अननोन है? एक। सॉल्व करके मेहनत करना, अभी जस्ट निकाला है। 65 ग्राम आए। तकलीफ में हो गया। कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? अरे ये कैसे हो रहा है? मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है प्रोसेस यहाँ पे? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, क्या हो रहा है यहाँ पे? छापो मत भाई, इसको छापने से आएगा क्या? चलो कुछ और रिएक्शन देते हैं। आंसर आया कि नहीं? तो गलत। आंसर नहीं आया, गलत। और आंसर आया है और तुझे लग रहा है कि ये सही आंसर है ना? आंसर सही आ रहा है तो, और तुझे समझ में आ रहा है तो तू उस मेथड से करना, क्योंकि मैं अगर तेरा मेथड जानूंगा तो फिर मैं अपना वाला भूल जाऊंगा, बाकी लोगों का नुकसान हो जाएगा। समझ रहा है? एक बार किसी का गलत मेथड देखने के बाद मेरा नॉलेज 0.1% से घट जाता। समझ में आ रही बात? वैसे 1,000 लोग आए और अपना गलत मेथड दिखाएं तो मेरा तो करियर ही खत्म हो जाएगा। कुछ और रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हो गया यार। अब लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला जानते हो? CaCl2, है ना? कैल्शियम कार्बाइड को जब पानी से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड C2H2। इस C2H2 का जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो बनता है C2H4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इसको तुम लोग कौन सी गैस बोलते हो?
एल्काइन बोलते हो? अरे गैस का नाम क्या है? एसिटिलीन है, या इथाइन बोलते हैं इसको। पढ़े हो ना बे? और ये इथाइन है, तो इसको कौन सी गैस बोलते हो? इथीन गैस बोलते हैं, या इथिलीन गैस बोलते हैं, या इथीन गैस बोलते हैं। जब इथीन को ही पॉलीमराइज करते हैं तो यहाँ पे बनता है पॉलीइथीन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में लोग पॉलीथीन बोलते हैं। अब पिन्नी कौन बोल रहा है बे? पहले सब्जी की दुकान बैठता था क्या? वहीं बोलते। 3 स्टेप में ये पिन्नी, अरे यार पॉलीथीन बना रहे हैं। लिखो, लिखो। कैल्शियम कार्बाइड में ले लेता हूँ। लिखो, कैलकुलेट weight of polythene produced by produced by 6.4 kilograms, 6.4 kilogram of calcium carbide. Assuming percentage yields of the reaction, percentage yield of the reactions are, पहला लिखो 100%, 100% एंड 100%। ये 3 बार 100% क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि 3 रिएक्शन है। तो 100%, 100%, 100% का मतलब पहले वाले रिएक्शन का भी परसेंटेज यील्ड 100% है, दूसरे वाले का भी 100% है, और तीसरे वाले का भी 100%। ठीक है? तू लोग क्या सोच के हंस रहे होगे? चलो एक ही बार 100%। अच्छा, 300%। समझ में आ रहा है क्यों नीट की तैयारी कर रहे हो तुम, और क्यों बायो लिया तुमने। खैर, दूसरा क्वेश्चन लिखो। 80%, 60% एंड 40%। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये 80, 60, 40, ये एक ही क्वेश्चन है, ये नहीं कि 3 क्वेश्चन है। तो 80% पहली वाली रिएक्शन है, 60% दूसरी वाली रिएक्शन का यील्ड है, और 40% तीसरी वाली रिएक्शन का यील्ड है। ठीक है? और एक और तीसरा क्वेश्चन भी दे दूं क्या? ना ना ना, दे देते। तो तेरा कितना परसेंट है बे 12th में? तीसरा क्वेश्चन लिखो। पहला क्या? 78%। लिखो 78%। तेरा कितना है बे? 80, 80%, 80, 100%, 80 पूरा फिक्स है, मतलब 80 पॉइंट कुछ नहीं। और तेरा कितना है बे? 74%। तो 78%, 80% एंड 74%, ये तीसरा क्वेश्चन। करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? पहले वाले का तो निकाल लिए होगे सब लोग। अरे यार पहला वाला, कम से कम कैल्शियम कार्बाइड का मॉलिक्यूलर वेट तो निकाले होगे। कितने लोग कैल्शियम कार्बाइड का मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो? बाकी पता नहीं क्या कर रहे, तो करना क्या चाहते हो? ठीक है, ये होमवर्क है, अगली क्लास में करके ले आना। ठीक है, डीपीपी है।